नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुज में। विद्यार्थियों, आज गणित विषय का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। हर साल जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्यूशन करवाया जाता है विद्यार्थियों, उन्हीं में से क्वेश्चन है बिल्कुल आपके हूबहू पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है आपको याद कर लेना है, और मैं इसके सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। बस रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि क्या है कि हमारी जो भी मेहनत है बेकार न जाए, और आपका भी स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे। ठीक है। और जो बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं विथ सॉल्यूशन, वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ओके, उस वीडियो को, सारे वीडियो को देख लेना है, सारे प्रश्न पत्र है वो तैयार कर लेना है इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि एग्जाम में आपका स्कोर है बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये जो दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा का मैं देखा कि 5 3 2 1 5 4 3 2 5 का बहुलक है। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो अधिक बार हम जो रिपीट हुआ हो, वो अंक जो अधिक बार, एक से अधिक बार रिपीट हुआ, मतलब ज़्यादा बार, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है। तो इसमें देखिएगा, तो ये 5 है वो 3 बार रिपीट हुआ है, 5 है वो 3 बार रिपीट हुआ, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, 5 एक बहुलक है। अगला देखा 9763 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 7 का स्थानीय मान है, 7 के बाद कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो लगा देने हैं, तो 700 इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन स सही हो जाएगा। अगला है कि -1 का विषम संख्या का मान ज्ञात कीजिएगा। -1 है, उसका विषम संख्या का मान ज्ञात करना है, तो इसका 1 हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण घन संख्या है। निम्नलिखित में से कौन है वो एक पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या है वो, घन संख्या का मतलब होता है जैसे कि कोई संख्या है, मान लो 5, 5 की घन, ठीक है, 5 का घन है जैसे, तो इसका पूर्ण घन ज्ञात करना है, तो आपको इनमें से पता करना है। तो ये 25 है ना, 125, वो एक पूर्ण घन है। कैसे, यानी जैसे 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे ना, घन में 3 बार गुणा करते हैं, तो देखो 5 के साथ 25 होएगा, 25 से इंटू 5 हो जाएगा 125। तो ये 125 है वो एक पूर्ण घन है। अगला है मुझे, एक सिक्के के उछाल में उसके पट आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो सिक्के के एक उछाल में पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, कितने होते हैं, दो, तो कितना क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके, 1/2 हो जाएगी पट आने की प्रायिकता। ओके, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सारे क्वेश्चन से बता दिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नीचे लिखे गए प्रश्नों के कोई 5 हल बताइए, यानी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। ये प्रश्न दे रखे हैं आपके लिए, 6 प्रश्न दिए हैं, से 7 प्रश्न दिए, 7 में से आपको करने कितने हैं, 5 ही करने हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, क देखिएगा। इसमें देखा है, जांच कीजिए 9, 40 और 41 पाइथागोरीय त्रिक हैं या नहीं। इसमें आपको जांच करनी है कि क्या ये पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं। तो इसमें कैसे पता करोगे, तो इसमें ये होता है कि देख लेना इसकी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, मान लो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 41 है। ओके, तो 41 का वर्ग, ठीक है, 41 का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए, तो ये तीनों पाइथागोरीय त्रिक हैं। अब कैसे, अब देखो 41 का वर्ग करोगे, ठीक है, आप कर लेना, मेरे साथ मैंने कर लिया था, आपके लिए सॉल्यूशन करा। 41 का वर्ग है ना, वो 9 के वर्ग, 9 के वर्ग व 40 के वर्ग के बराबर हैं। ठीक है, इतना मान आएगा ना, ये 41 का वर्ग वो 9 के वर्ग और 40 के वर्ग के बराबर है। ओके, इसलिए ये एक पाइथागोरीय त्रिक है। ओके, इसलिए इसमें ख में दे रखा 832 का पूर्ण घन ज्ञात का, पूर्ण घन संख्या है या नहीं। 832 पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, ये 832 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, इसको आपको नहीं लगाना है, ये हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद कह देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसमें 1352 को गुणा करने पर, तो 1352 को गुणा करने पर वह गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हुआ है। तो इसमें वह छोटी संख्या होगी 13, कितनी होगी, 13, आपको 13 लिखनी है। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करोगे तो एक गुणनफल होगा, एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ओके, तो 13 आपको लिखना है इसमें घ में। उसके बाद घ दे रखिए, 1024 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिएगा। इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना। कैसे करोगे, जैसे कि मान लो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका 1024 का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, 512 इस तरीके से
और आगे जो भी प्रोसेस है वो कर लेना। और करने के बाद क्या आएगा लास्ट में देखिएगा, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 × 2 हो जाएगा, वापस ×2 हो जाएगा, वापस ×2 हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आपके देखिएगा ये 4 बार इसका जोड़ा बनेगा, 5 जोड़ा बनेगा, कितना बनेगा 5 जोड़ा बनेगा। तो एक, 1 2 3, एक बार और बनेगा 2, एक बार और बनेगा तो इसी तरीके से ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब एक एक का जोड़ा बनोगे, जिसका इसका 2 का जोड़ा ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका, यानी कुल कितने 2 यानी 5 बार। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5 बार, यानी 5 बार गुणा के 2 × 2 × 2 5 जोड़े बने 2 × 2। तो इस तरीके से गुणा करोगे तो कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा वर्गमूल 32 हो जाएगा। तो 1024 का वर्गमूल है वो 32 लिख देना है। और उसके बाद 500% देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 को भाग देने पर क्या है कि आपको भागफल है वर्ग संख्या प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 को भाग देने पर भागफल है वो वर्ग संख्या हो। ठीक है, तो आपको ये बताना, ये आपको नहीं करना, कोई बात नहीं, आपको 5 करना है ना, तो इसको छोड़ने के बाद आप में देखिए, सरल कीजिए, यानी -3 का आप करोगे इस घातांक से। ठीक है, -3 की घात से इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन करोगे ना तो यानी -3, जैसे मान लो आप गुणा करना, यानी इसको 6 बार गुणा करना, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू और -3, इसी तरीके से 6 बार गुणा करोगे तो इसका -729 आएगा। कितना आएगा, -729 आ जाएगा। ओके, बस ये आपको लिखना है इसी तरीके से। उसके बाद ग में अगर आप एक्स्ट्रा, अगर ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसका भी आंसर, इसका जो दे रखा है ना, ये माइनस नहीं है, ये 25 है। ठीक है, ये 25/49 का आपको क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो घातांक 5 की घातांक 2 करोगे तो 25 हो जाएगा, 49 की घातांक 7 हो जाएगी, 7 की घातांक 2 हो जाएगी, 5 की घातांक, इसी तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, 5/7 की घातांक 2। ये हो गया कि कौन सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न पूरा का पूरा हो गया। उसके बाद ये सारे के साथ तीसरा प्रश्न है, इसमें नीचे लिखे प्रश्नों के कोई 7 हल बताने हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा का पूरा मैं पेपर बताने वाला हूँ, वो भी 100% इंपॉर्टेंट इनमें से आपको देखने को मिलेगा। आप तैयार करके जाइएगा, आपका स्कोर बेहतर रहेगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, बाकी सब्जेक्ट के पेपर आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड कर रखें। इसमें पूछा है कोई 7 प्रश्नों के हल बताने, तो मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपके एग्जाम में आएंगे, वो आपको हल करने हैं, तैयार करके ही जाना है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेना, जो वर्ड मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ ना पेपर, उसका स्क्रीनशॉट लिया करो। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े। ठीक है, इसकी माध्य क्या ज्ञात कीजिए। ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ग में देखिएगा, एक बालक को टोली में, ये जो दे रखा है। ड में देखिएगा, ये ड वाला प्रश्न है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये ड च स ज, इसमें से आपको 7 ही करना है। क्या करना है, 7 ही प्रश्न सॉल्यूशन करने हैं। देखिएगा ये वाला प्रश्न है जो दे रखे, इसमें प्रश्न दे रखे हैं 8, 8 में से आपको 7 करने हैं। ओके, आपको ध्यानपूर्वक देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न है। और ये 4था प्रश्न है, और ये लास्ट वाला प्रश्न इसमें दे रखा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि गीता द्वारा गणित की त्रैमासिक परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार है। महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ठीक है, उपयुक्त आंकड़ों से वृत्ताकार रेखा चित्र बनाना है आपको, तो ये आपको भी तैयार करना है। ये सारे है ना, वो एग्जाम में बिल्कुल वो आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे प्रश्न पत्र पूरा का पूरा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर, बाकी सारे वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है।